नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की जिसने पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एक नए तरह के वैश्विक विवाद को जन्म दिया है। दरअसल मामला शुरू होता है ईरान और अमेरिका आयरल के बीच चल रहे युद्ध से। ये युद्ध फरवरी 2006 से लगातार जारी है, जिसमें अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर कई हवाई हमले किए हैं। इस संघर्ष ने मिडिल ईस्ट में तनाव को काफी बढ़ा दिया है और पूरी दुनिया इसकी तरफ नजर बनाए हुए है। पूरे मामले में एक नया मोड़ तब आया जब फ्रांस ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे अमेरिका काफी नाराज हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस ने इजराइल को भेजे जा रहे अमेरिकी हथियारों के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। रॉयटर्स, जो अमेरिकी विमान इजराइल के लिए हथियार लेकर जा रहे थे, उन्हें फ्रांस के ऊपर से उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। ये कदम अमेरिका के लिए काफी बड़ा झटका था, क्योंकि युद्ध के समय इस तरह की लॉजिस्टिक सपोर्ट बहुत अहम होती है। इसी मुद्दे पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस पर खुलकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फ्रांस इस पूरे मामले में बहुत ही असहयोगी रहा है और अमेरिका इस बात को याद रखेगा। ट्रंप का गुस्सा यहीं तक नहीं रुका। उन्होंने यूरोप के कई देशों, खासकर फ्रांस और यूके को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर ये देश अमेरिका का साथ नहीं दे सकते तो उन्हें खुद अपनी सुरक्षा और तेल के इंतजाम करने चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर फ्रांस ने ऐसा कदम क्यों उठाया? असल में यूरोप के कई देश इस युद्ध को लेकर चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि ये युद्ध और ज्यादा फैल सकता है और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ सकता है। यहाँ तक कर दिया कि उसने अपने एयर स्पेस को ही अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए बंद कर दिया। वहीं इटली ने अपने एयरबेस के इस्तेमाल की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि नाटो जैसे मजबूत गठबंधन के अंदर भी अब दरारें दिखने लगी हैं। पहले जहां अमेरिका और यूरोप एक साथ खड़े नजर आते थे, अब उनके बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। हालांकि इस पूरे विवाद में एक और दिलचस्प बात सामने आई है। फ्रांस ने ट्रंप के दावों को पूरी तरह से गलत भी बताया है। फ्रांसीसी अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने पूरी तरह से किसी भी सैन्य उड़ान पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि हर उड़ान को केस बाय केस आधार पर देखा जा रहा है। एक तरफ अमेरिका आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस अपने फैसले को संतुलित और नियमों के अनुसार बता रहा है। इस पूरे विवाद का असर सिर्फ अमेरिका और फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा। इजराइल ने भी इस पर कड़ा रुख अपनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने फ्रांस के साथ अपने रक्षा सौदों को रोकने का फैसला किया है। इसका मतलब ये है कि अब ये मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक और रक्षा सहयोग के स्तर पर भी असर डाल रहा है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को समझें, तो ये साफ दिखाई देता है कि दुनिया अब दो हिस्सों में बढ़ती जा रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके करीबी सहयोगी हैं, और दूसरी तरफ वे देश हैं जो इस युद्ध से दूरी बनाना चाहते हैं। इस बीच ईरान के साथ युद्ध लगातार जारी है और हालात और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, वैश्विक व्यापार पर असर और सुरक्षा चिंताओं ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। ट्रंप ने ये भी संकेत दिया है कि अमेरिका जल्द ही इस युद्ध से बाहर निकल सकता है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बाकी देशों को आगे आकर जिम्मेदारी लेनी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका और यूरोप के बीच ये तनाव और बढ़ेगा? क्या नाटो जैसे गठबंधन कमजोर पड़ेंगे? और सबसे अहम, ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले लेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि ये घटनाक्रम दुनिया की राजनीति को एक नए मोड़ पर ले जा रहा है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई है और हर देश अपने हितों के हिसाब से फैसले ले